ऐसा एकमात्र मंदिर जिसमें हजारों साल से एक मम्मी यानी एक मृत शरीर दबा हुआ है। ऐसा एकमात्र मंदिर जिसका मुख लंका यानी दक्षिण की ओर है। ऐसा मंदिर जहाँ श्री नारायण स्वयं वास करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं वो है श्री रंगम का श्री रंगनाथन मंदिर, जो अपने अद्भुत रहस्यों की वजह से पूरे भारत की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर का मुख दक्षिण की ओर क्यों है। श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य दिया था। जब कार्य पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो की, परंतु आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं भी आपके वैष्णव जनों की तरह सेवा करना चाहता हूँ। श्री नारायण भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आप किस रूप की सेवा करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मैं तो आपके शेषशायी रूप की ही सेवा करना चाहता हूँ। भगवान बोले, ठीक है। उनके हृदय से उनका एक शेषशायी शिव विग्रह प्रकट हुआ। भगवान ने वह शिव विग्रह ब्रह्मा जी को प्रदान किया। बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा की। फिर कुछ समय तक उनके पुत्र श्री वशिष्ठ जी ने उनकी सेवा की। फिर गुरु वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओं के राजपुरोहित बने, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी कुल में भगवान राम का जन्म होगा। वनवास काटने के बाद जब श्री राम का अयोध्या में राज तिलक हुआ तो वहां पर दूर दूर से सभी आए हुए थे। राज तिलक के बाद श्री राम ने सबसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तब विभीषण जी बोले, यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने कुल देवता ठाकुर जी को ही मुझे दे दीजिए। भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि उन्होंने गर्भगृह सहित श्री रंगनाथन भगवान विभीषण जी को ही दे दिए और कहा कि इन्हें मार्ग में कहीं भी नीचे मत रखना, जहां रखोगे वहीं ये अचल हो जाएंगे। विभीषण जी बोले, ठीक है, और दक्षिण की ओर यानी लंका की ओर चल दिए। अब देवता सब देख रहे थे और उन्हें लगा कि अगर हमारे भगवान लंका चले गए तो यह उचित नहीं होगा। जब विभीषण जी त्रिचुरापल्ली पहुंचे तब उन्हें बहुत तीव्र लघु शंका का आभास हुआ। आवेग उनसे रुका नहीं तो वे वहीं श्री रंगनाथ भगवान को विराजमान करके लघु शंका से निवृत्त होकर आ गए। आकर उन्हें भगवान को उठाना चाहा तो वे उठे नहीं। भगवान बोले, तुमसे पहले ही कहा था कि हमें मार्ग में कहीं भी नीचे मत रखना। अब विभीषण जी बोले, प्रभु, मैं तो आपको लंका ले जाकर आपकी सेवा करना चाहता था। श्री रंगनाथ भगवान बोले, कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगा। आप रोजाना पुजारी की तरह आकर मेरी पूजा करना और मैं यहीं से आपकी लंका की देखभाल करूंगा। विभीषण जी बोले, वह तो ठीक है, किंतु मेरी लंका का कल्याण कैसे होगा। भगवान बोले, ठीक है, रहूंगा तो मैं यहीं, लेकिन यहाँ से तुम्हारी लंका की तरफ देखता रहूंगा। किसी भी मंदिर में भगवान का मुख दक्षिण की तरफ नहीं है। केवल रंगनाथ भगवान ऐसे हैं जिनका मुख दक्षिण की तरफ है। विभीषण जी मान गए। अब वे प्रतिदिन सुबह रंगनाथ भगवान की सेवा करने के लिए आने लगे। उन्होंने रंगनाथ भगवान के लिए ब्राह्मण भी रख लिए। एक दिन देर होने के कारण वो थोड़ा जल्दी आ रहे थे। इसी बीच एक ब्राह्मण उनके रथ के नीचे गिरकर मर गया। अब मंदिर के सभी ब्राह्मण वहां आ गए और विभीषण जी से बोले कि तुमने ब्राह्मण की हत्या का क्रूर पाप किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। उन सभी ने मिलकर विभीषण जी को बहुत मारा, किंतु विभीषण जी तो अमर है, इसलिए उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने विभीषण जी को कालकोठरी में डाल दिया। विभीषण जी हमेशा अयोध्या में श्री राम से मिलने जाया करते थे, किंतु अब बहुत दिन बाद भी जब विभीषण जी अयोध्या नहीं आए तो श्री राम जी चिंतित हुए और नारद जी से पूछा तो नारद जी बोले कि अब वो आएंगे भी नहीं। श्री राम जी बोले, क्यों? तब श्री नारद जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब श्री राम जी बोले, अब हम उनके पास स्वयं ही जाएंगे। तब वे श्री सीता जी के साथ श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर आ गए। वहाँ के सभी पुजारी बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान को बहुत सत्कार किया और आने का कारण पूछा। श्री राम जी ने कहा, तुमने हमारे भक्त को कैद कर रखा है। पुजारी बोले, वह अपराधी है, उसने एक ब्राह्मण की हत्या की है। भगवान बोले, वह मेरे भक्त विभीषण है। पुजारी बोले, कुछ भी हो, उन्होंने अपराध तो किया ही है और दंड भी उन्हीं ही को मिलेगा। भगवान बोले,
अपने भक्त का अपराध मैं अपना अपराध मानता हूँ, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए और जो भी दंड देना है हमें दे दीजिए। पुजारियों ने सोचा यह बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने कहा हम इन्हें मुक्त कर देंगे, लेकिन आपको हमेशा यहाँ रहना होगा। इससे विभीषण जी तो मुक्त हो गए, लेकिन आज भी श्री सीताराम चल विग्रह के रूप में श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में विराजमान है। बोलिए श्री रंगनाथ भगवान की जय। अब जानते हैं कि मंदिर में किसका मृत शरीर 1000 साल से रखा हुआ है। वैष्णव संस्कृति के दार्शनिक रामानुजाचार्य का इस मंदिर से गहरा नाता है। श्री रामानुजाचार्य ने अपनी वृद्धावस्था में 120 साल तक इस मंदिर में सेवा की और इसके पश्चात उन्होंने श्री रंगनाथ भगवान से देह त्याग की अनुमति ली। फिर अपने शिष्यों के सामने देह त्यागने की घोषणा की। माना जाता है भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा अनुसार उनके शरीर को मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कोने में विराजमान किया गया। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां किसी मृत शरीर को रखकर पूजा जाता है। आमतौर पर मृत शरीर निद्रा भंग रूप में होता है, लेकिन रामानुजाचार्य का मृत शरीर उपदेश मुद्रा में यानी सामान्य बैठने वाली स्थिति में रखा गया है। रामानुजाचार्य के शरीर पर केसर और चंदन का लेप लगाया जाता है। पिछले 1000 साल से केसर, चंदन और कपूर का लेप 2 साल में एक बार किया जाता है। लेप करने से मूर्ति केसरिया रंग की हो गई है। मंदिर की खास बात यह भी है कि यह गोदावरी और कावेरी नदी के बीच बसा है। हर मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रंग जयंती उत्सव मनाया जाता है, जो 8 दिन तक चलता है। कृष्ण दशमी के दिन कावेरी नदी में नहाने से 8 तीर्थ के समान फल मिलता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 मंदिरों में से प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान विष्णु की मूर्ति शयन ज्ञान मुद्रा में है, जिसको दर्शन करने से मन में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। यहाँ पर तुलसी, कमल, नारियल, फूलों से भगवान की पूजा की जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील मंदिर है। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यह यूनेस्को में भी शामिल है। दक्षिण भारत में शासन करने वाले चोल, होयसल, पांड्य शासकों ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। यह मंदिर वास्तुकला की तमिल शैली में बनाया गया है। मंदिर का जिक्र संगम युग 1000 ईस्वी से 250 ईस्वी शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य में भी मिलता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, जिससे कि आप यहाँ भी ना आ सके तो घर बैठे भगवान के दर्शन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।